परिसर में मैं खड़ा हूँ, मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है। शहडोल जिला मुख्यालय से महज जो है आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ। और आइए, जैसे कि आपको एक सीधी तस्वीर में आपको पहले दिखा दूँ कि भारतीय संविधान के निर्माता श्रद्धेय आदरणीय श्री बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की ये प्रतिमा है। और ये परिसर जो है, इसके अंदर जो है बाबा साहब की प्रतिमा है। और हमें आज इच्छा हुई, हमारे टीम को इच्छा हुई कि हम बाबा साहब जी को जा करके नतमस्तक उनके सामने हों और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। वैसे तो हम इस रास्ते से जब आवागमन करते हैं तो निश्चित ही एक झरोखा, एक नज़र हम उन्हें जो है देख करके उनसे जो है उनको प्रणाम जरूर करते हैं। लेकिन आज बहराने में इच्छा हुई तो हम इस परिसर के अंदर चलते हैं और आइए आपको भी हम इस परिसर के अंदर ले चलते हैं। और सबसे पहले हम जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हम कोटि कोटि उन्हें नमन करते हैं और उसके बाद हम इस परिसर में थोड़ा सा भ्रमण करने उनको अब मैं बताना चाहता हूँ। और निश्चित ही बताना क्या चाहता हूँ, ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रकृति का परमात्मा के द्वारा पंच तत्व अनमोल उपहार के रूप में जितना ही एक अनमोल तत्व जो है धरती है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, कहीं उतना ही महत्व जो है जल का होता है। और इसी कारण से कहा जाता है कि जल ही जीवन है। निश्चित ही हम प्राणी जगत, हम संसार में हर एक मनुष्यों के लिए, जीव जंतु जानवरों के लिए, या फिर हम प्रकृति में, धरती में पेड़ पौधों की बात करें या फिर जो है ऐसे किसी जीवों की बात करें जिन्हें जल की आवश्यकता जीवन जीने के लिए होती है। और यदि हम जब पेड़ पौधों की बात करते हैं तो निश्चित इन पेड़ पौधों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और इन्हें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जीवन जो है जीने का एक बड़ी खुशनसीबी अवसर मिलता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि समन्वय होता है, प्रकृति के माध्यम से हम जीते हैं और हमारे माध्यम से जो है प्रकृति का जीवन होता है। लेकिन इस परिसर में जब हम घूमते हैं और जब हमारी नज़र यहाँ पड़ी तो आखिरकार मैं फिर से वही बात करूँगा, जिम्मेदारों की। लेकिन यहाँ पर किन जिम्मेदारों की जवाबदारी और जिम्मेदारी तय होती है, भला इस चीज़ को अब मैं नहीं कह सकता, ये आपको ही तय करना होगा। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूँ। 14 जून 2022 को जो है शहडोल नगर गौरव दिवस मनाया गया और बड़े धूमधाम से जो है नगर पालिका परिसर को दुल्हन की भांति सजाया जाकर तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। हम भी जो है शहडोल नगर के वासी हैं और हमें भी अपने नगर पालिका द्वारा तमाम प्रकार के ऐसे विकास के कार्य को जब 14 जून को गिनाए गए और नगर गौरव दिवस जब मनाया गया, हमें बड़ी बेहद खुशी हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रकृति के उस प्रदत्त 5 तत्वों की जिसे निःशुल्क जो है प्राणी जगत को प्राप्त होता है, जब हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो आखिरकार आप ये बताएं कि जैसे ये देखिए, आपको मैं उससे पहले एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे जो है आपको ब्लैक कलर के बॉक्स टाइप के जो दिखाई पड़ रहे हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है गमले हैं, वही गमले हैं जिनमें जो है वृक्षारोपण किया जाता है, यानी पौधों को जो है लगाया जाता है, चाहे फूलों की बात करें या फलों की बात करें। लेकिन जिस हिसाब से इन गमलों की साइज है, निश्चित ही एक सौंदर्यता को ध्यान में रखते हुए, एक जो है बेहतर जो है परिसर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है लगभग जो है, देखिए मैं आपको बताऊँ कि जो यहाँ पे जो है ये जो लाइन से जो कतार से यहाँ पर जो गमले रखे हैं, लगभग जो है यहाँ पे 80 से 100 के आसपास कितने पूरे गमले हैं। और ऐसे ही ऐसे जब हम अगर गिने तो लगभग 3 से 400 के आसपास ये गमले जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। और प्रत्येक गमलों में जो है पौधों की व्यवस्था जो है कराई गई थी। और ये आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि ये पौधा, ये पौधा, ये पौधा और सारे के सारे पौधे जो है
पानी के अभाव में पूरी तरीके से सूख चुके। हालांकि कुछ मिट्टी आपको गीली दिखाई दे रही होगी, उसका कारण दोस्तों सिर्फ यही है कि अभी लगातार पिछले कुछ दिनों से जब प्राकृतिक रूप में वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है, तो ऐसे में ये मिट्टी जो है गीली हुई है। लेकिन यदि हम जब बात करते हैं जिन जिम्मेदारों के द्वारा यहाँ पर जब गमले की व्यवस्था कराई गई और गमलों में जब पौधों की व्यवस्था जब कराई गई, तो आखिरकार समय समय पर उनकी देख रेख करना, गमलों में पानी की व्यवस्था जो है बेहतर तरीके से बनाना, या फिर उन पौधों की देख रेख करना कि उनका विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से इसमें कीट या तो कीड़े तो नहीं लगे, इसकी भी जानकारी पतासाजी जो है उन संबंधित विभाग के जिम्मेदारों की होनी चाहिए, जिनके द्वारा एक बड़ा रिस्क लेकर के बड़े ही ऐसी सोच विचार करके यहाँ जब गमलों की व्यवस्था कराई गई और उन गमलों में सैकड़ों पौधों की जब व्यवस्था कराई गई, तो आखिरकार जो है उन जिम्मेदारों के द्वारा यहाँ से मुंह क्यों मोड़ा गया। उस गमले में लगे पौधों से बेहतर यदि हम ये जमीन पे जो लोग जो गाजर घास जिसे हम कहते हैं, उससे बेहतर तो बिना देख रेख के अपने आप में ये गाजर घास जो है बेहतर तरीके से हरियाली का ये जो है प्रमाण दे रहे हैं। अब भला आप बताइए कि जिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी जब इस गाजर घास पर तय नहीं हुई, ऐसे में ये गाजर घास जो अपने आप में लहलहा रहे हों, और जिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी जब इन सैकड़ों गमलों में जब तय की गई, और ऐसे में आप बताएं कि ये गमलों की पूरे पौधे जो है आखिरकार पूरी तरीके से कैसे सूख गए। देखिए ये पांडव नगर चौराहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, आए थोड़ा सा ऐसा दिखाएं आप। देखिए ये पांडव नगर चौराहा है और ये जो है ट्रैफिक कर्मी जो सेवा के लिए यहाँ जो है यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं। और ये पांडव नगर को चौराहा है। हम जब सीधे फ्रंट में जाते हैं तो ये कलेक्ट्रेट परिसर है, उधर कमिश्नर ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, और यदि हम लेफ्ट की बात करें तो ये पांडव नगर की ओर रोड जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है कैमरा पर्सन से थोड़ा सा आप दिखाएं जूम करके। दोस्तों ये एक ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ से लोगों का आवागमन लगातार होता रहता है। जब रेड सिग्नल जब होता है तो यहाँ पर जो है हर वर्ग, हर तबके, हर कौम के लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। मैं सरल शब्दों पे कहूँ तो आम व्यक्ति से लेकर हजारों खास व्यक्तियों का आना जाना होता है और ट्रैफिक सिग्नल पे वो खड़े होते हैं। यदि हम जो है प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों की बात करें, या फिर सत्ता के बड़े बड़े पदाधिकारियों की बात करें, या फिर संबंधित जनों, आपकी संबंधित विभाग के माध्यम से जो ये व्यवस्था कराई गई है, आपके द्वारा भी यहाँ पर जो है आप भी यहाँ पर खड़े होते हैं। और ऐसे में जब 50 से 60 सेकंड यदि आप जब यहाँ खड़े होते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, तो क्या आप महज 4 से 5 मीटर 10 मीटर की दूरी पर वो जो गमले की व्यवस्था कराई गई है, क्या आपकी नजरें वहाँ नहीं जाती? ये बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब का विषय है। भला आप बताएं, जब मैं भी वहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा था और जब मेरी नज़र उन गमलों पे पड़ी और मैं यही चीज़ देख करके अभी लगभग 15 से 20 मिनट पहले परिसर में आया, तो भला बताएं कि जिनकी जिम्मेदारी विशेष तौर पर तय होती है, क्या उन जिम्मेदारों को जो है इस ओर ध्यान भला देना चाहिए? अपने आप में यह सोचने की बात है, अपने आप में यह प्रश्न चिन्ह लगाता है, अपने आप में जो है बड़ा सवाल है। और मैं एक चीज़ थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ये सुंदर सी प्यारी सी जो प्रतिमा है, निश्चित ही ये प्रतिमा सीधी तस्वीर देखकर आप समझ रहे हैं हमारे भारतीय संविधान के निर्माता श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ जिला प्रशासन से, संभागीय प्रशासन से और जिम्मेदारों से कि ये जो प्रतिमा है, आपने जो व्यवस्था यहाँ कराई है, निश्चित ही हम नतमस्तक होते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ साहब, मैं ये जो आप पूरी तरीके से जो ब्लैक कलर का आपने जो पेंट से जो है उन्हें जो है होता है उस प्रतिमा को, साहब मैं एक निवेदन करता हूँ कि यदि 2-3 ऐसे रंगों से यदि इन प्रतिमा को, बाबा साहेब की प्रतिमा को अगर कलर किया जाए जो कि दूर से ही एक अट्रैक्टिव प्रतिमा दिखे, दूर से ही समझ में आ जाए कि वाकई में बाबा भीमराव अम्बेडकर, वही बाबा भीमराव अम्बेडकर जो कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता है, निश्चित ही
पढ़े लिखे साक्षर व्यक्तियों को समझ में दूर से आता होगा, लेकिन कभी कभी ये धोखा हो जाता है कि आखिरकार प्रतिमा है तो है किनकी। और निश्चित ही बाएं हाथ में उनके द्वारा जो पुस्तक रखा हुआ एक प्रतिमा जो बना है, ये देखकर मानन हमें अंदाज होता है, लोगों को ये समझ में आता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे करबद्ध निवेदन प्रार्थना विनती करता हूँ कि जिम्मेदारों, यदि आपके द्वारा जो है विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जब ठोके जाते हैं, तो ऐसे में कुछ चंद पैसों को खर्च करके आप जो है ये बैग की व्यवस्था, और मैं आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, मैं कतई आपकी जो है ये नियम और रूपरेखा तय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप नियम रूपरेखा कानून बनाने वाले हैं। निश्चित ही भला मैं आपको नियम कानून की रियायत क्या दिखा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे निवेदन कर सकता हूँ, और वही चीज़ मैं आपसे कर रहा हूँ। पुनः एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये प्रतिमा की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रोटीन ऐसे कलर प्यारे प्यारे, क्योंकि हमने अमूमन जो है शहर के अलावा यदि हम मध्य प्रदेश की और विभिन्न कोनों की बात करें, या तो फिर हम आउट ऑफ स्टेट की बात करें, वहाँ पर बाबा साहेब की जो और भी प्रतिमाएं हमने देखी है, बेहतर 2-4 कलरों के कॉम्बिनेशन से उस प्रतिमा को जो है कलर किया गया है, और बड़ा प्यारा और बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है। अब आप मुझसे भला ये नहीं पूछें कि कौन सा कलर करें कौन सा ना करें, आप समझदार हैं, एंड्रॉइड का ज़माना है, आप गूगल पे निकाल सकते हैं, आप जो है किताबों में देख सकते हैं, और निश्चित ही प्यारी सी प्रतिमा का आप जो है कलर कर सकते हैं, ताकि हम शहडोल वासियों को, जिला वासियों को, संभाग वासियों की भी नज़र जब बाबा साहेब की प्रतिमा पर पड़े तो हमें भी बड़ा गर्व हो कि हमारे शहडोल मुख्यालय, जो कि ये पांडा नगर चौराहा के नाम से इस जगह को जाना जाता है, यहाँ पर वाकई में जो है प्रशासन, जिला प्रशासन, संभागीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन के द्वारा इतनी प्यारी सी व्यवस्था, श्री आदरणीय पूजनीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों पे मैं नतमस्तक होता हूँ, और जिम्मेदारों आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।